नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री दिया मिर्जा के बारे में। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। मिर्जा का जन्म हैदराबाद, भारत में हुआ था। उनके पिता फ्रैंक हेनरिच म्यूनिक में रहने वाले एक जर्मन ग्राफिक्स और औद्योगिक मेला डिजाइनर, वास्तुकार, कलाकार और इंटीरियर डिजाइनर है। उनकी माँ दीपा एक बंगाली इंटीरियर डिजाइनर और लैंडस्केपर है जो शराबियों और नशीली दवाओं के आदी लोगों की मदद के लिए भी स्वयंसेवक है। जब वह 4.5 साल की थी तब उसके माता पिता का तलाक हो गया। जब उसकी मां ने हैदराबाद में एक मुस्लिम व्यक्ति अहमद मिर्जा से शादी की तो उसने अपने सौतेले पिता का उपनाम अपना लिया। 2003 में उनकी मृत्यु हो गई। शुरू में विद्यारण्य हाई स्कूल, एक सह शिक्षिका विद्यालय में पढ़ने के बाद मिर्जा का दाखिला खैरताबाद में लड़कियों के डे स्कूल नस्ल स्कूल में हुआ। इसके बाद उन्होंने हैदराबाद के अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से कला स्नातक डिग्री की लेने से पहले स्टेनली जूनियर कॉलेज में पढ़ाई की और कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान दिया मिर्जा ने मीडिया में फर्म नीरज के मल्टीमीडिया स्टूडियो में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम किया। इसी समय उन्होंने लिप्टन, वोल्स आइसक्रीम, इमामी और अन्य कई ब्रांडों के प्रिंट और टीवी विज्ञापनों के लिए मॉडलिंग की। वह 2000 में मिस इंडिया पेजेंट में दूसरी रनर अप रही हैं और फिर 2000 में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीता। 2013 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने मिर्जा को अपनी 50 खूबसूरती चेहरों की सूची में 15वें स्थान पर रखा था और उन्होंने गौतम मेनन द्वारा निर्देशित रहना है तेरे दिल में से अपने शुरुआत की, जो मेनन की तमिल फिल्म मिन्नले की रीमेक थी। इसके बाद वह अलग दम, दीवानापन, तुमको ना भूल पाएंगे, तुमसा नहीं देखा, ए लव स्टोरी, परिणीता, 10, लगे रहो मुन्ना भाई और सलाम मुंबई जैसी फिल्मों में नजर आई। 2018 में वह बायोपिक संजू में संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त के रूप में भी दिखाई दी, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में शुमार है। वर्ष 2020 में वह थप्पड़ में दिखाई दी, जिसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। वह 2019 में G5 वेब सीरीज का फिर में दिखाई दी। कश्मीर में सेट उन्होंने श्रृंखला में मोहित रैना के साथ अभिनय किया और वर्ष 2011 में उन्होंने अपने पूर्व पति साहिल संघा के साथ एक प्रोडक्शन हाउस बोन्स की फ्री एंटरटेनमेंट शुरू किया। उन्होंने लव ब्रेकअप्स, जिंदगी, बॉबी जासूस और माइंड द मल्होत्रा 2019 नामक एक सिटकॉम वेब सीरीज भी बनाई, जो अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग है। इस सीरीज में साइरस साहूकार और मिनी माथुर मुख्य भूमिका में है। दिसंबर 2019 में उन्होंने घोषणा की कि वह मूल सामग्री बनाने के लिए एक नया प्रोडक्शन हाउस वन इंडिया स्टोरीज बना रही हैं। इसने लव ब्रेकअप, जिंदगी 2011 का भी निर्माण किया और मिर्जा फेमिना मिस इंडिया 2000 में दूसरी रनर अप रही और इसके बाद उन्होंने मिस एशिया पैसिफिक 2000 के लिए भेजा गया, जहां उन्होंने जीत हासिल की। उन्होंने मिस इंडिया में मिस ब्यूटीफुल स्माइल, मिस एवन और मिस क्लोज अप स्माइल भी जीती। जब उन्होंने 3 दिसंबर 2000 को मनीला, फिलीपींस में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीता तो वह एक तारा एनी फोनसेका के बाद 27 वर्षों में यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी। उन्होंने वर्ष 2000 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतने वाले भारत की हैट्रिक पूरी की और लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता और उसी वर्ष प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। और मिर्जा कैंसर पेशेंट्स एंड एसोसिएशन और स्पास्टिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ HIV जागरूकता, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम, पेटक कराई और हाल ही में NDTV ग्रीन थॉन प्रदूषक के खिलाफ ठोस समाधान खोजने का एक प्रयास और रेडियो मिर्ची पर पुस्तक देखो ढेको वंचित बच्चों के लिए किताबें इकट्ठा करने के लिए शुरू किया गया एक अभियान के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। वह कोका कोला फाउंडेशन के बोर्ड में है, जो ग्रामीण भारत में विकास की दिशा में काम करता है। वह सेंचुरी एशिया के लीव मी अलोन और फीमेल फोएटिसाइड जैसे अभियानों से जुड़ी हुई है और वर्ष 2010 में
उन्होंने लखनऊ के प्रिंस ऑफ वेल्स प्राणी उद्यान से 2 चीता शावकों को भी गोद लिया है। और मिर्जा ने आमिर खान के साथ सार्वजनिक रूप से नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए समर्थन व्यक्त किया, जो एक बांध के निर्माण का विरोध करने वाला समूह है। इसने भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ताओं की नाराजगी को भड़का दिया। उन्होंने अभिनेत्री के खिलाफ विरोध मार्च का नेतृत्व किया। पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने आईफा 2012 में ग्रीन अवार्ड जीता। इनके साथ मिर्जा ने पशु परीक्षण पर प्रतिबंध और पुनर्नवीकरणित पैकेजिंग और प्राकृतिक उत्पादों के प्रचार पर उनके रुख के लिए द बॉडी शॉप का समर्थन किया। वह पैनासोनिक की इको एम्बेसडर है। मिर्जा को सामाजिक और पर्यावरण संबंधी मुद्दों में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए पुरस्कार समारोह में सम्मानित किया गया। उन्हें स्वच्छ भारत मिशन के युवा आधारित स्वच्छ साथी कार्यक्रम के लिए राजदूत नामित किया गया है। एक राजदूत के रूप में अभिनेत्री जागरूकता सत्रों, सामुदायिक सफाई गतिविधियों और प्रेरक वीडियो के माध्यम से देश भर के लिए और कॉलेज के छात्रों के साथ बातचीत करेगी। वह सेव द चिल्ड्रन इंडिया में उनकी पहली कलाकार राजदूत के रूप में शामिल हुई। विश्व पर्यावरण दिवस 2017 पर उन्हें वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। उन्होंने कई वर्षों से WTI के वन्य जीव संरक्षण प्रयासों को अपना समर्थन दिया और संगठन के क्लब नेचर पहल की संस्थापक सदस्य हैं। देश में जंगली हाथियों के लिए सिकुड़ते स्थान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अभियान का भी समर्थन करती है। उन्होंने 2017 में भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की सद्भावना राजदूत भी नियुक्त किया गया था और 7 मई 2020 को उनका कार्यकाल 2022 तक बढ़ा दिया गया था। उन्हें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के वकील के रूप में नियुक्त किया गया था। वह पर्यावरण को बचाने और जागरूकता पैदा करने के लिए एक ब्लॉगर भी बन गई। उन्होंने हॉलीवुड अभिनेता एलेक बोल्डविन के साथ संयुक्त राष्ट्र चैंपियंस गाला 2019 की मेजबानी की। उन्होंने पार्टियों के 14वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लिया और समापन समारोह की मेजबानी की। और अप्रैल 2014 में मिर्जा ने अपने लंबे समय के व्यापारिक साझेदार साहिल संघा से सगाई कर ली और 18 अक्टूबर 2014 को दक्षिण दिल्ली के छतरपुर में उनके फार्म हाउस में उनकी शादी हुई। और अगस्त 2019 में मिर्जा ने अलग होने की घोषणा की। 15 फरवरी 2011 को मिर्जा ने मुंबई के बांद्रा में बिजनेसमैन वैभव रेखी से शादी की। और 14 जुलाई 2021 को मिर्जा ने घोषणा की कि 14 मई को एक बच्चे अव्यान आज़ाद रेखी को समय से पहले जन्म दिया था और वह 2 महीने तक NICU में था। और वैभव रेखी की पिछली शादी से उनकी एक सौतेली बेटी समायरा रेखी भी है। और उनके द्वारा की गई कुछ फिल्में एन सुहासा काटरे, रहना है तेरे दिल में, दीवानापन, तुमको ना भूल पाएंगे, दम, प्राण जाए परेशान न जाए, तहजीब, क्यों हो गया ना, तुमसा नहीं देखा, रुकना, भया दोहन, मेरा भाई निखिल और नाम गुम जाएगा, कोई मेरे दिल में है, परिणीता, 10, फाइट क्लब केवल सदस्यों के लिए, प्रतीक्षा, फिर हेरा फेरी, अलग लगे रहो मुन्ना भाई, हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड, शूट आउट एट लोखंडवाला, नगद, हे बेबी, ओम शांति ओम, 10 कहानियाँ, क्रेजी 4, भाग्य से संयोग, जय वीरू, किसान, एसिड फैक्ट्री, फल और मेवा, कुर्बान, हम तुम और भूत, लव ब्रेकअप्स, जिंदगी, 5 अध्याय, बॉबी जासूस, फैमिली वाला, सलाम मुंबई, संजू, थप्पड़, जंगली कुत्ता, भेड़, धक धक, नादिया इत्यादि इनके द्वारा कुछ की गई फिल्में और टेलीविजन धारावाहिक। गंगा, भारत की आत्मा, काफिर, मल्होत्रा परिवार का ख्याल रखे, कॉल माई एजेंट, बॉलीवुड स्वर्ग में बना और IC 814, कंधार अपहरण।
और इनके द्वारा किए गए ये कुछ टेलीविज़न धारावाहिक थे। और एक 2004 में पल दो पल प्यार का एक वीडियो संगीत भी आया दिया मिर्ज़ा का, और इन्होंने कई पुरस्कार भी जीते। और दोस्तों, ज़्यादा न कहते हुए अब अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। और यही थी दिया मिर्ज़ा की जीवनी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी, और आप सभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।